हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। 2.3 तक हमने पिछली वीडियो में खत्म कर लिया था। अब एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है, तो 2.4 में जो है ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है ये एक्सरसाइज, सबको लगता है, पर वैसा कुछ नहीं है। बस इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं होते हैं। मतलब इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4 का, उसमें देखिए क्या लिखा है। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके बगल में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये इसके जीरोस हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। और साथ में क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, किसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में क्या कहते जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने ये चीज किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वैसा ही है, हमको सम ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन तीनों का जो है वैल्यूज होता है हमारे पास, उसको वेरीफाई करना है। तो पहले उन वैल्यूज को थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे आपका ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोस होंगे। इसके बाद हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस यानी इसमें क्या है, इसका भी सेम है माइनस बी बाई ए। इसे माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट, है ना। इस एक पॉलिनोमियल या लिख देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, बस माइनस का साइन होगा तो वो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। इसके बाद है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, मतलब दो दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके उनको अगर हम ऐड कर दें तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू सी बाई ए होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू था उसपे। ठीक है, तो वही इसमें सी बाई ए है। एक और वैल्यू इसमें आ जाता है, वो है पूरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी क्या है, यहाँ माइनस डी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही हमको वेरीफाई करना है। पहले हमको वेरीफाई करना है कि ये सब इसके जीरोस हैं कि नहीं। ठीक है, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम एंड कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इतना करना है। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमको ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोस है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स लेंगे, तो पी ऑफ एक्स ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको वेरीफाई करना है जीरोस है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बस इस वैल्यू को, जो वैल्यूज हैं एक्स की जगह पे पुट करेंगे और जो आंसर्स आएंगे अगर वो जीरो हो गया आंसर तो आपका ये जीरो है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 1/2 पुट कर दे रहे हैं। तो 1/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू आ जाएगा 1/2 होल क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 का क्यूब यानी 8, 2 4 सर 8 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो यहाँ पे अगर देखें 4 4 2 2 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इन 4 2 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 हो गया। अगर आपका एलसीएम तो यहाँ आ जाएगा 1
प्लस 1, 2 5 सर 10 प्लस 4 2 सर 8, है ना। तो अब क्या है, देखिए ये 1 प्लस 1 2 प्लस 8, 10 माइनस 10 अपॉन 4, यानी कि ये 0 अपॉन 4 या 0 हो गया। किसका वैल्यू, पी ऑफ हाफ का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। तो क्या हो गया, सो यहां पे लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 1/2 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, px का 0 है कौन, x अब इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है ना, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास है 1, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमको बस यहाँ पे क्या पुट करना है, फिर p ऑफ 1 पुट करना है। p ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5, तो 5 माइनस 5 आ गया। देयरफॉर फिर क्या हो गया आपका, p ऑफ 1 जो है वो 0 पुट हो गया, तो फिर वही लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ px। ये 0 प्रूफ हो गया, x इज इक्वल टू 1। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा हमारे पास -2 है, उसको भी पुट करके देख लेते हैं। p ऑफ -2 पुट करेंगे, p ऑफ -2 करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, उसके बाद -5 इंटू -2 प्लस 2। तो अब देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -6 इंटू 2, तो -16 प्लस 2 2 सर 4 माइनस इंटू माइनस, तो प्लस, तो 4, और यहाँ 5 टू 10, तो प्लस 10 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया, -16 प्लस पूरा हो गया 16, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर हमारे पास p ऑफ -2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ px। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको क्या करना था, सबसे पहले हमको इसके जीरोस को वेरीफाई करना था। जीरोस को वेरीफाई करना मतलब उस जो जीरोस दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में, अब उसको 0 प्रूफ कर देना है। 0 प्रूफ हो गया मतलब वो जीरोस वेरीफाई हो गया। तो तीनों केसेस में हमारा 0 आया, तो ये तीनों वेरीफाई हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको वेरिफिकेशन हो गया। अब इस जो हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्या कहते हैं जीरोस एंड कॉफिशिएंट, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कॉफिशिएंट प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो यही सेम क्वेश्चन ही था, उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है, हाफ बचा हुआ। इसमें हमको क्या करना है, अब हमको इसको वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है कॉफिशिएंट एंड जीरोस, वो रिलेशनशिप इसमें हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बस उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो है ना, यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू है 2, b इज 1, c इज -5 एंड d इज 2, है ना। ये वैल्यूज है हमारे पास a b c d का। उसके बाद अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू देखें तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। ये वैल्यूज हमारे पास हैं, बस उनको अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, 1/2 प्लस 1 -2। एलसीएम यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 -2, है ना, -4 यहाँ होगा, सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया -1/2। तो ये -1/2 आया, किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का।
और अगर हम ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस बी का वैल्यू क्या है 1, तो माइनस बी यानी -1, ए क्या है 2। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्या आ गए, सेम आ गए, है ना। तो यहां लिख देंगे सो सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड, है ना। तो जो सम ऑफ जीरोस था, कि जो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए था, माइनस बी बाई ए के, तो वो क्या हो गया, यहाँ वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप एक स्टेप और यहाँ एक और स्टेप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, इन दोनों से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम, है ना, वो कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा हमारे पास है 1/2 इंटू बीटा है 1 प्लस बीटा है 1, गामा है -2 प्लस अब फिर जो है गामा इंटू अल्फा है, तो गामा क्या है -2 इंटू अल्फा है 1। तो यहां पे अगर हम देखें, हाँ अल्फा है 1/2, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस इंटू माइनस, तो -2 फिर प्लस इंटू माइनस, तो -2/2 यानी 1 हो जाएगा ये। तो यहां पे देखें तो क्या हो गया हमारे पास 1/2 -3, तो इन दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 -6 यानी -5/2। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, 2 एट टाइम। हमारे पास आ गया वैल्यूज -b/a। और अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो अगर c/a का वैल्यू निकाले तो c/a का वैल्यू भी क्या आ रहा है, -5/2 ही आ रहा है। c/a का वैल्यू भी -2/a आ रहा है, -5/2 आ रहा है। यहाँ पे भी इसका वैल्यू -5/2 आ गया। तो सो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट। तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1, गामा इज -2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, तो हमारे पास -1 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब अगर हम यहाँ पे ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए -d/a के। तो -d हमारा है क्या, तो -d क्या हो जाएगा -2, और a है क्या, तो वो 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे भी लिख देंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड। तो इसी तरह से हमको वेरिफिकेशन करना था। सबसे पहले जीरोस वेरीफाई किए, अब हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को भी वेरीफाई कर लिया। तो एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम बता देंगे आपको फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आस्क्ड। तो हमारे पास तीनों चीज दिए हुए हैं, सम दिया हुआ है, क्या कहते हैं, जीरोस का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सम क्या है, तो 2 है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम क्या है, तो -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो -14। इसको हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड करते थे, है ना। तो उसमें हमारे पास 2 मेथड्स होते थे। वैसे यहां पर भी हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों वही, एक तो है सिंपल, जो हमारे पास जो इनके रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो हमारा फॉर्मूला मेथड है, जो पहले जैसा था, है ना। तो पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड ही देख लेते हैं। फॉर्मूला मेथड के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम लोग ले लेंगे लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी
अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये जीरोस हो गए। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो था पहले x यहाँ पे क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 0। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था, वो जो हमारा क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मूला था फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बस ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। तो बस इसमें हमको बस वैल्यूज पुट कर देना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वैसे ही रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ये है हमारा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस है इंटू हो जाएगा आपका -7x और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -40 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -7x माइनस इंटू माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा पार्ट जो आप उधर भेज दें। कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन निकाल के उधर हम मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं। जो कुछ फ्रैक्शन में होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, पर ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। तो यही हमारा जो आया इक्वेशन का इधर वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, LHS, वो क्या है, वो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या हो गया हमारे पास, हो गया एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। बस यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। तो बस ऐसे बना लेना है। ये आपका फॉर्मूला मेथड है, ये काफी इजी मेथड होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली जो है इसको बना सकते हैं। पर एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये वाला मेथड से अब हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें देखिए आपको फिर क्या हम लोगों को पहले लेना है, जैसे उसमें हम लोगों ने सिर्फ लेट किए थे जीरोस को, इसमें हमको क्या करना है, पहले रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी आप लेट कर लीजिए जिसमें कि आपको कॉफिशिएंट दिख रहे हो। ये a हो गया एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, b हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, c हो गया एक्स का कॉफिशिएंट और d हो गया कांस्टेंट टर्म, है ना। तो ये आपको दिखनी चाहिए। और जीरोस हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया। बस अब इससे हमको क्या निकालना है, तो ये हमारा सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, तो 2 है ना। तो इसको अगर हम 2/1 लिख दें तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, तो होता है -b/a के इक्वल। ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद दूसरा जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल्स, तो यहाँ पे है हमारे पास -7, तो इसको भी आप -7/1 लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये c/a के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, वो d/a -d/a के इक्वल होता है। तो पहले ये लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास -14/1 हो जाएगा, नहीं कुछ नीचे, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, -d/a के। तो देखिए जो इसमें हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन बनाए थे क्वाड्रेटिक में, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता था, हमको a के वैल्यूज को सेम करना होता था। वो कैसे हम सेम करते थे, वो मल्टीप्लाई करके कर लेते थे। जैसे अगर कहीं पे a का वैल्यू 2 है और कहीं 1 है, तो जहां पे 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो a के वैल्यूज कितने, 1 ही है। तो अगर a का वैल्यू सब में 1 है तो देयरफॉर हमारा a का वैल्यू हो क्या जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालें, अगर a का वैल्यू यहाँ 1 हो जाता है तो 1 इंटू 2 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा -b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो वही सेम चीज है कि आपका a तो 1 हो गया, तो c क्या हो गया,
C इज इक्वल टू -7 हो गया। वैसे अगर A यहाँ 1 हो गया तो -D इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, D इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास चारों कॉफिशिएंट जो हैं उनके वैल्यूज मिल गए हमको, है ना। 3 कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट है उनका, तो ये वैल्यूज मिल गया। बस इसको हमको कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। उस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे वही लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा उसमें, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 1 है, 1x3, उसके बाद प्लस b का वैल्यू क्या है, तो -2x², उसके बाद c का वैल्यू क्या है, तो -7x, d का वैल्यू क्या है, तो 14। तो यहां पे देखिए तो 1 × x तो x³ -2x² -7x + 14, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनाना है इसको। ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास। फिर हम बोलेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला मेथड ही आप प्रेफर कीजिए, वो सिंपल एंड इजी है। 3 स्टेप्स to 4 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हमारे पास हैं a - b, a एंड a + b, ये तीनों जो है इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको a एंड b का वैल्यू निकालना है। फाइंड a एंड b जो है ये क्वेश्चन है। तो इसमें निकालने के लिए पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं। p ऑफ x जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x³ -3x² + x + 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉफिशिएंट में स्मॉल abcd यूज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ab जो है इसके जीरोस के रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल abcd लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका कॉफिशिएंट लिखें तो a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b क्या है -3 है, c क्या है तो 1 है, d भी क्या है 1 है। बस यहां से, और अगर हम अल्फा बीटा एंड गामास का बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, a - b, बीटा इज इक्वल्स टू क्या है a, एंड गामा इज इक्वल्स टू a + b, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, वो है सम ऑफ जीरोस का, उसी से निकल जाएगा। पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल्स टू -b/a, तो यहाँ पे कैपिटल B लिखेंगे, कैपिटल B बाय कैपिटल A, ठीक है, माइनस कैपिटल B बाय कैपिटल B बाय A, है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज हैं, A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है -3, तो अल्फा यानी A - b प्लस A + b इक्वल्स टू -b माइनस ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पे देखिए -b + b कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 3a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1, है ना। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमको b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू अब आपके पास 2 और प्रॉपर्टीज हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है वो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए उससे नहीं निकालेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकाल लेंगे, ठीक है। इस बात को आपको याद रखिए, कभी भी अगर हमारे को 2 वैल्यूज निकालने हो, 2 वेरिएबल्स हों, तो हम लोग इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी है सॉल्व करना इनको, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है -d/a के, तो -D बाय A। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या है a - b, बीटा हो गया a, गामा हो गया a + b इक्वल्स टू -d इज -1 अपॉन a इज 1, ठीक है। तो 1 हो गया। तो अगर यहां से देखें तो हम सब a का वैल्यू खाली सिर्फ पुट कर देंगे, तो b 1 - b इंटू 1 और 1 + b इक्वल्स -1। तो ये जो है आपका 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ हो गया 1 - b इंटू 1 + b, यानी a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला है हमारा वो है 1² 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इधर आएगा, ये इधर चले जाएगा, -1 था तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा b इज इक्वल टू हो गया ±√2, ये हो गया b का वैल्यू, क्योंकि जब भी रूट हम करते हैं तो वो हमको दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इजी था सॉल्व करना, है ना। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमको जीरोस निकालने हैं और 2 वेरिएबल्स जैसे a एंड b 2 वेरिएबल्स है, तो हम यही 2 इक्वेशंस का यूज करते हैं। 3 अगर वेरिएबल्स हैं तब तो आपको तीनों यूज करना ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो है पॉलिनोमियल, इसके जीरोस यहाँ दिए हुए हैं, 2 जीरोस हैं, देखिए एक +2 + √3 और एक 2 - √3, ये 2 जीरोस हमारे पास हैं यहाँ पे। तो हमको कह रहा है कि फाइंड द अदर जीरोस निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले भी 2.3 में भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या, हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 + -√3। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ 2 को इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो x - 2 इज इक्वल टू +−√3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ बस स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जो प्लस माइनस है इसकी जगह एक हमारा साइन आ जाएगा। 2 साइंस है ना यहाँ पे, एक प्लस है एक माइनस, तो अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो एक साइन खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ प्लस का साइन बचेगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो x - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू +−√3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। तो अब ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -4x + 4 - 3 इज इक्वल्स टू 0, implies that x स्क्वायर -4x + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो ये जो हमारा वैल्यू आया, दिस शुड बी द फैक्टर ऑफ px, गिवन पॉलिनोमियल का वो फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, ठीक है। अगर ये हमारा 0 से इक्वेट हो गया तो सो x स्क्वायर -4x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये फैक्टर हो गया किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है उसका हमने इसको फैक्टर है ये। अब फैक्टर है तो वो इसको इट शुड डिवाइड दिस, ठीक है। ये इसको डिवाइड भी करना चाहिए, है ना। तो भाई अब हम लोग इसको डिवाइड ही करेंगे, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर -4x + 1, ठीक है। तो इस और है क्या, x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35। हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करना। तो अब है यहाँ पे x⁴, ठीक है, x⁴, इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, है ना। तो x² को अब सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, x² को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x⁴, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4, तो वैसे ही x × x³ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा +x, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए बचा क्या, यहाँ बचा -2x³, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आया -27x + 138, सॉरी ये स्क्वायर था, ये x² था, ये भी x² हो गया, 138x -35, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आया वैल्यू, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास 2x³ है। 2x³ को अगर आप x² से डिवाइड कर दें, है ना, तो ये तो सिर्फ x बचेगा और -2 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया -2x। -2x को अब सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो -2x³ को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो -2x³ आ जाएगा। अब 2 × 4 तो +8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +8 x × x हो गया x²।
इसके बाद अगर देखें तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 तो 2x, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो अब इसको अगर हम करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो -27 और -8 तो हो गया -35x²। तो ये दोनों तो पॉजिटिव है तो ये हो गया प्लस 140x और आ गया -35, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप x² को -35x² को x² से डिवाइड करते हो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा -35, जो कि अब यहाँ पे हमारा -35 आ गया तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -35x²। 35 इंटू 4 तो 140, माइनस इंटू माइनस प्लस और -1 -35 यहाँ x है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया ये इसका फैक्टर है। फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 ही आना था। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, यानी कि आप गलत बनाए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व में कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ये हमारा क्या आ गया, QX का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसका फॉर फर्दर जीरोस निकालने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना होगा, इसको इक्वेट करना होगा 0 से और फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग। तो इधर वाला पोर्शन मैंने रब कर लिया है, ठीक है। तो आप अगर नहीं लिखे थे तो पीछे करके वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो Q का वैल्यू आया, QX का जो वैल्यू आया, उसको हमको क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा 0 से, है ना। तो फॉर फाइंडिंग अदर जीरोस हमको इसको इक्वेट कर दिए 0 से। अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखिए 1 इंटू -35 तो हमारे पास -35 आता है। इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो हमारे पास 5 एंड 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए बीच में -2 है, तो अगर हम 5 और -7 करें, +5 -7 करें तो -2 भी आ जाता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -35 भी आ जाता है। तो यही दोनों यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x - 7x - 35 = 0। तो यहाँ पे अगर आप x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है x + 5 -7 कॉमन ले लें फिर आ जाता है x + 5 = 0। तो यहाँ से फिर क्या कॉमन आ जाता है, हमारे पास x + 5 कॉमन आ जाता है। कॉमन आ गया तो बचा क्या, x - 7 = 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हुआ कि x - 5 = 0 और x - 7 = 0। तो सो अगर हम करें x = क्या आ गया 5 और x = क्या आ गया 7, यहाँ प्लस था, तो x = -5 और x = 7। ये जो है हमारे 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, अदर जीरोस। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 4 है उसका, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसके 4 जीरोस होंगे। 2 जीरोस हमको पहले ही दिए हुए थे तो हमने अदर 2 जीरोस यहाँ पे निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जो क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by x² - 2x + k, the remainder comes out to be x + a, find k and a। ठीक है, आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है p of x का वैल्यू x⁴ माइनस 6x³ + 16x² - 25x + 10, ये हमारा p of x का वैल्यू है। उसी तरह से इसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि आपका g of x है, वो है x² - 2x + k। इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब कहता है कि डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर भी आ रहा है, r of x क्या आ रहा है, x + a आ रहा है। तो आपके पास क्या है, आपको a और इस k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए इनको क्या करना होगा, हमको p of x को g of x से डिवाइड करना होगा। फिर जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से इक्वेट करना होगा। हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा जो हमको चाहिए, है ना। तो करते हैं। तो पहले हम
जो है हमारा g ऑफ x है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है, ठीक है। और p ऑफ x है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो इसको करना है, तो बस इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो है यहाँ इस वाले को इससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। x टू दी पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर आएगा। तो ये यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर अब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा x टू दी पावर 4, x यहाँ पे तो आपका माइनस 2 पहले, x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस क्या आया के एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये हो गया -4x क्यूब और यहाँ देखें तो ये हो गया 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, आगे है 25x, ठीक है। तो ये वैल्यू आया हमारे पास। अब फिर से हमको करना है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, है ना। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 4x क्यूब, तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी है तो ये माइनस 4x यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आ गया -4x क्यूब, 4x इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 इंटू के तो -4kx, ठीक है। तो यहाँ -25x था, तो ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ 16 में 8 माइनस हो जाएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर ही है ना, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 16 माइनस के प्लस 8 सॉरी माइनस 8, तो 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो 25 प्लस 4k है ना, तो यहाँ पे आपके पास है प्लस -25 प्लस 4kx, ठीक है। और लास्ट वन है हमारे पास 10 में प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, तो यहाँ पे अगर हम 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास देखिए क्या बचता है 8 माइनस के मतलब प्लस 8 माइनस के, इसको आपको अब सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ तो पहला तो हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 8 माइनस के को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x के साथ, तो पहले यहाँ प्लस दे देते हैं, अंदर में देखिए क्या होगा, तो ये आपका जो है 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा -16, ठीक है। और k इंटू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2k, ठीक है। अब 8 माइनस के को अगर आप k के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहां पे आ जाएगा प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है। ये आया माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला साइन पूरा ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, बस यहाँ पे अगर आप ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें देखिए -25 प्लस 16, तो इसके साथ x है, -25 प्लस 16 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। और 4 माइनस 2k तो प्लस 2k होगा x, ठीक है। तो माइनस था -9, और यहां पे अगर आप देखें तो और बचा क्या है हमारे पास 10 प्लस -8k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया,
ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -9 + 2k x + 10 - 8k + k²। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया हुआ है बस उससे इक्वेट कर देना है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेट करते हैं कि बस जो हमारे पास रिमाइंडर आया था -9 + 2k × x + 10 - 8k + k², इसको हम x + a से बस हमको इक्वेट कर देना है। अब इक्वेट कीजिएगा तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये कोफिशिएंट जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -9 + 2k = 1, 9 उधर जाएगा, 2k = 1 + 9, तो 2k = 10, therefore k = 5, 10/2 5। तो हमारे पास यहाँ पे k का वैल्यू आ गया 5। अब बस इस k के वैल्यू को अब a = क्या होगा, तो अगर ये आपका ये जो है 1 के इक्वल है, तो बाकी जितना बचा वो a के इक्वल होगा, तो a = है हमारे पास 10 - 8k + k²। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें k का, तो यहाँ है 5 + 5², तो यहाँ हो गया 10 - 40 + 25, तो ये हो गया कितना 35 - 40, therefore a = -5। तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू हो गया 5, a का वैल्यू हो गया -5। तो हमने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 जो कि आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि इसके क्वेश्चन काफी टफ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस ये थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आप कह सकते हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, जो जिस कारण से वो एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत कम होते हैं और थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो गया। तो अब हमने मैथ्स के 2 चैप्टर कर लिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब इन दोनों का एक जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2018 to 20 में आए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। थैंक यू।